बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चे, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये हमारा क्या है, ये हमारा बिल्डिंग है बच्चे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसके टॉप से केबल टॉवर को देख रहे हैं, इस टॉप को देख रहे हैं। तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या फॉर्म हो रहा है, 60 डिग्री। ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और यहीं से हम जो टॉवर है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पे इसके फुट को देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा यहाँ बच्चे विद द हेल्प ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। और ये हमारा लाइन ऑफ साइट यहाँ पे दिख रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री। अब बच्चे ये पैरेलल हैं तो आप इसको अल्टरनेट से इक्वल कर सकते हो। देखिए बच्चे, डायग्राम में ही कोशिश कीजिए सारा इन्फॉर्मेशन डालने का। ये 7 मीटर है इसकी हाइट, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि अगर ऑल्टरनेट्स एंगल्स इक्वल होंगे तो पहले तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आपको पता है रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। ये सब आपने ज्योमेट्री में पहले भी पढ़ा होगा क्लास 7th 8 में। अब ये पैरेलल है तो देखिए अपोजिट साइड से इसको इक्वल हो गए। अब एक चीज़ देखिए बच्चे, मैं आपको क्वेश्चंस को शॉर्ट में पहले बता रही हूँ। आपके दिमाग में क्वेश्चंस चलना चाहिए कि आगे स्टेप हम क्या करें। आपको डिटरमाइन करनी है टॉवर की हाइट। ठीक है बच्चे, तो आप देखिए इस ट्रायंगल में आप जैसे ही लेंगे, इस ट्रायंगल में आप tan लगाएंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी P/B। ठीक है, फिर आपके पास ये ऑलरेडी 7 है तो आप फिर CE निकाल लोगे, तो इसमें दोनों को ऐड कर लोगे BC = तो ये आपकी हाइट आ जाएगी टॉवर की। चलिए बच्चे, हम इसको टॉवर से मेंशन कर देते हैं। ये टॉवर हो गया, ये हमारा बिल्डिंग हो गया। ठीक है बच्चे, चलिए थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। AD = 7 मीटर बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बच्चे, जितना रिक्वायरमेंट है वही इन्फॉर्मेशन आपको देना है, क्योंकि पेपर में जब कम टाइम होता है तो लगता है कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए जल्दी से जल्दी। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज़्यादा आप उसके ट्रिक को ध्यान से देखिए। देखिए बच्चे, हमने ये पैरेलल कर दिया है और एंगल भी दिखा रहे हैं। EDB = एंगल DBA। ये हमारा क्या है, ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चे, ये हमारा इक्वल हो गया। अब चलिए हम लोग क्या करें, इन ट्रायंगल इसमें चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे बच्चे, tan इसलिए लगाएंगे कि देखिए P/B का रिलेशन से हमारा ये आराम से आ जाएगा। P/B, इसकी वैल्यू क्या है, 7 मीटर। और ये AB आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है tan 45 की। तो 7 मीटर बाय AB, देयरफॉर AB = क्या आ जाएगा, 7 मीटर। चलिए इसको इक्वेशन 1 हम लोग करके छोड़ देते हैं। अब देखिए बच्चे, इस ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल DEC। ठीक है, DEC में देख लीजिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, tan 60 डिग्री लगा लेंगे बच्चे। P/B हो जाएगा, tan 60 डिग्री = ये हमारा हो जाएगा CE/DE। ठीक है, 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। CE आपको फाइंड करना है बच्चे। अब DE देखिए, DE किसके इक्वल है, अभी मैंने बताया था आपको AB = DE, और ऑलरेडी हमने AB की वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, तो ये तो हमने पहले इक्वल कर लेते हैं यहाँ पे। AB = D, तो आप बोल सकते हो √3 = CE / 7 मीटर। ये आ जाएगा फ्रॉम 1। ठीक है बच्चे, ये हमारा फ्रॉम 1 से कर लेंगे। 7 √3 आ जाएगा CE की वैल्यू, देयरफॉर CE = 7 √3 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, अब निकाल लेते हैं हाइट, क्योंकि हमारे पास CE की वैल्यू हो गई और आपके पास ये 7 मीटर देखिए डायग्राम में BE दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, हाइट ऑफ टॉवर ब्रैकेट में लिख लीजिए BC = BE + CE। तो B हमारा 7 मीटर है और ये 7 √3 है। 7 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 +
√3 मीटर। बच्चे ये हमारा आंसर हो गया। अगर √3 का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चंस में, अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो देन यहाँ पे पुट करके दब सॉल्व कीजिए, अदरवाइज आप यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मैंने डायग्राम पहले ही ड्रॉ कर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ के समझ लेते हैं डायग्राम को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये देखिए बच्चे बिल्डिंग है और ये हमारा इसका टॉप है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री, ये टॉवर के फुट से यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री की, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म हो रहा है यहाँ से, ये बिल्डिंग की फुट से हो रहा है, ठीक है। बिल्डिंग की फुट से टॉवर की तरफ देख तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, ये जो टॉवर है बच्चे वो 50 मीटर हाई है, तो देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए बच्चे ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आप इसकी हेल्प से क्या करेंगे, ए बी फाइंड कर लेंगे और ए बी को यूज करके ये बिल्डिंग की हाइट निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चे अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन्फॉर्मेशन आप पेपर में दीजिएगा और अकॉर्डिंग टू मार्क्स के हिसाब से दीजिएगा कि मार्क्स कितने, फिर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। चलिए बच्चे हम लोग इसमें क्वेश्चंस में पहले सबसे पहले क्या फॉर्म करेंगे, ये निकाल लेंगे। ए बी निकालने के लिए मुझे पहले लेना होगा इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है बच्चे। ये हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B। इसकी वैल्यू क्या है, ये आप लिख लीजिए CB डिवाइडेड बाय AB, ओके। अब tan 60 की वैल्यू क्या होता है, √3 होता है बच्चे। चलिए CB की वैल्यू क्या है हमारा 50/AB, आपको AB फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए AB इंटू √3 50, देयरफॉर AB इज इक्वल टू हो जाएगा 50/√3 मीटर। इसको एज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD में चलते हैं। ABD इसमें क्या है बच्चे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग लगा लेते हैं वही P/B, आप फार्मूला लगा लीजिए AD/AB, यानी वही हो जाएगा P/B। चलिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू AD। आपको AD ही तो फाइंड करना है बच्चे, और AB की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, वेरी सिंपल। ये देखिए यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम 1, ठीक है। ये √3 हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, इसको इससे क्रॉस कर सकते हैं या फिर यहीं पे रेसिप्रोकल कर लीजिए, पहले सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए मैंने रेसिप्रोकल कर लिया। अब इसको आप क्या कीजिएगा, 1/√3 है और ये 50 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा बच्चे, इजिकल टू 80। देखिए इसको 50 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, तो ये 50/3 हो जाएगा, √3 इंटू √3। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर AD इजिकल टू आपका आ जाएगा 16 होल 2/3 मीटर। ये हमारा बच्चे हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चे, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। यानी रोड के अदर साइड में 2 पोल्स इक्वल पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है, विच इज़ 80 मीटर वाइड। मतलब ये जो रोड है ना वो 80 मीटर वाइड है बच्चे, ये देखिए, ठीक है। अब बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी इसके बीच में कोई एक पॉइंट E है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है हमारा 60 डिग्री देन 30 डिग्री। तो ये हमारा देखिए 60 डिग्री हो गया और ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है बच्चे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी हाइट निकालनी है पोल की, एक पोल की आ जाएगी तो दूसरी भी पोल की आ जाएगी। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और यहाँ से डिस्टेंस बच्चे, यहाँ से डिस्टेंस निकालना है आपको और यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। यानी पोल की E से निकालना है और इस पोल की E, यानी कहने का मतलब ये अगर हम x ले लें तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 80 - x हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 80 है। तो हमारा यही डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। दोनों ही पोल का अलग अलग डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एंगल अलग अलग है और हाइट पोल की सेम है, तो डिस्टेंस ही तो डिफरेंट आएगा ना बच्चे। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। ये मैंने सारा इन्फॉर्मेशन डायग्राम में ही दे दिया। चलिए इन ट्रायंगल
ABE में चलते हैं बच्चे। इसमें क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, AB अपॉन BE। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। AB बाई BE हमारा क्या है, 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चे, 80 माइनस एक्स बाई √3 इज इक्वल टू AB। चलिए इसको इक्वेशन 1 हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल देखिए बच्चे, ECD में ले लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन EC। ठीक है बच्चे, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाई हमने x लिया है EC को, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x √3 इज इक्वल टू CD। हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं इसको। अब बच्चे दोनों पोल्स हमारा इक्वल है तो फ्रॉम 1 and 2 कर लीजिए। ठीक है, तो ये x √3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 80 माइनस एक्स बाई √3। ठीक है, ये x √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ये 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 4, यानी हमारा 20 आ गया इज इक्वल टू 20 मीटर। ये हमारा देखिए बच्चे आ गया 20 मीटर x की वैल्यू। ठीक है, अब आप ये बताइए, अगर x की वैल्यू 20 आ गई है तो हम पोल की भी हाइट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि AB इज इक्वल टू हमारा क्या है, AB इज इक्वल टू CD, हाइट ऑफ पोल्स। तो किसी एक में भी वैल्यू आप देखिए बच्चे यूज़ कर सकते हो, तो डायरेक्ट हम इसी में यूज़ कर लेते हैं 20√3। बच्चे आप इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे तो वही आएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये हमारा पोल्स का हाइट हो गया। अब हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं बच्चे। चलिए EC निकाल लीजिए, EC क्या है, x है, तो ये हो गया 20 मीटर, और EB क्या है, 80 माइनस एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है बच्चे, ये हमारा हो गया आपका डिस्टेंस। बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। ठीक है बच्चे, ये देखिए बच्चे, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टॉवर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। बच्चे ये हमारा टॉवर है। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे एक मैन बैठा है जो वॉच कर रहा है यहाँ पे कार को। ठीक है, जब वो कार को यहाँ से वॉच कर रहा है, और वो कार जो है बच्चे आगे देखिए यहाँ, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये कार जो है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। और जो ये मैन है इसने जो ऑब्जर्व किया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने क्या बनाया, क्योंकि वो देखिए हायर पॉइंट से देख रहा है, वो 30 डिग्री बनाया, तो ये ऑल्टरनेट से हमारा 30 डिग्री आ गया। फिर वो कार यहाँ से B पॉइंट्स पे पहुँचता है। ठीक है, यहाँ देखिए 6 सेकेंड लेटर, यानी 6 सेकेंड लेटर टाइम इज इक्वल टू, इसको आने में कितना लगा, 6 सेकेंड लगा A से B पे आने में। तब जब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखता है तो वो 60 डिग्री है। जब यहाँ से वो फिर इस पॉइंट्स पे कार को वॉच करता है तो वो हमारा 60 डिग्री है बच्चे। ये ऑल्टरनेट से हमारा इक्वल हो जाएगा, ये हमारा पैरेलल है बच्चे। ठीक है बच्चे, हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड एंड टाइम भी t हो गया। ठीक है बच्चे, यहाँ तक t इज इक्वल टू 6 सेकेंड हो गया, इसको t सेक, और x मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। तो चलिए हम लोग AB की निकाल लेते हैं। ये AB की वैल्यू आपको पता है, ये AB हमारा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू, फार्मूला हो जाएगा बच्चे स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये हमारा स्पीड क्या है, x, और यहाँ से यहाँ तक आने में क्या लगा, 6, यानी 6x हो गया मीटर। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब दो ट्रायंगल्स यहाँ पे देखिए फॉर्म हो रहा है, एक तो ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल ये है। चलिए हम लोग फर्स्ट ट्रायंगल में ले लेते हैं ACD में। ACD में देखिए बच्चे क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस,
यानी सी डी बाय ए बी प्लस बी सी, ये 1/√3 हो जाएगा बच्चे tan 30 की वैल्यू। सी डी बाय ए बी का हमने अभी क्या निकाला 6x, यहाँ से देखिए, ठीक है, 6x प्लस बी सी। ठीक है बच्चे, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x प्लस बी सी डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू सी डी। ये चलिए इक्वेशन 1 हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, और दूसरे ट्रायंगल हम लोग क्या ले लेंगे बच्चे, बी सी डी में। इसमें हमारा क्या होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी बाई बी सी। तो ये हमारा tan 60 की क्या होगा वैल्यू, √3 इज इक्वल टू सी डी बाई बी सी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, ये इक्वेशन 2 हो गया बच्चे। ठीक है, अब ये देखिए बच्चे, हम इक्वेटिंग कर सकते हैं 1 और 2 को, इक्वेटिंग 1 और 2, क्योंकि आपको देखिए दोनों सी डी की इक्वल है। चलिए इसको ले लीजिए, 6x प्लस बी सी डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू √3 बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चे, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 3 बी सी, 6x इज इक्वल टू 3 बी सी माइनस इधर बी सी कर लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 2 बी सी। 6x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू क्या आया बच्चे, यानी 3x मीटर कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब टाइम का फार्मूला आप जानते हैं बच्चे, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारा क्या आया है यहाँ पे बी सी, 3x, और डिवाइडेड बाय x, ये इसकी स्पीड, ये देखिए कैंसिल हो गया बच्चे, ये हमारा 3 सेकेंड आ गया, ये हमारा 3 सेकेंड आ गया बच्चे। चलिए बच्चे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन और भी सॉल्व करते हैं।